कभी नोटिस किया है तुम साल भर ड्राइंग्स बनाते हो लेकिन प्रोग्रेस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। लाइंस वही शेकी है, एनाटॉमी वही ऑफ लगती है और हर बार लगता है यार शायद आर्ट मेरे बस का नहीं। अगर तुमने कभी ऐसा फील किया है देन दिस वीडियो माइट चेंज द वे यू लर्न आर्ट फॉर एवर। बिकॉज ट्रूथ ये है तुम्हारा प्रॉब्लम स्किल नहीं है, तुम्हारा अप्रोच गलत है। देखो कोई भी आर्टिस्ट प्रोफेशनल पैदा नहीं होता, हर किसी का 0 to हीरो फेज होता है। फर्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग सही तरीके से सीखते हैं और कुछ लोग गलत जोन में अटके रहते हैं। जैसे कि मैं खुद। अब तुम मेरी इस पुराने ड्राइंग को देखो, ये आर्ट लगभग 10 साल पुराना है और उस टाइम पे मुझे बस ड्राइंग करना आता था, कोई प्रोफेशनल नहीं था मैं। और अब तुम मेरे रीसेंट आर्टवर्क्स देखो, उस टाइम से लेकर अब तक देखो कितना इम्प्रूवमेंट है। और ये रातों रात नहीं होता, इसमें सालों लगते हैं। आज मैं तुम्हें वो 3 जोन बताने वाला हूँ जिनके थ्रू हर आर्टिस्ट पास करता है। और अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम किस जोन में हो, तुम्हारा ग्रोथ स्पीड लिटरली डबल हो सकता है। जोन 1 द एक्सप्लोरर फेज। मैं ड्रॉ करना सीख रहा हूँ। ये वो स्टेज है जहाँ सब आर्टिस्ट स्टार्ट करते हैं कंफ्यूज्ड, एक्साइटेड और फुल ऑफ इमेजिनेशन। तुम्हारे पास आइडियाज हजार हैं, पर जब पेंसिल पेपर पे जाती है कुछ अलग ही बन जाता है। यहाँ तुम्हें एक ही स्किल पे फोकस करना है, सीइंग लाइक एन आर्टिस्ट। ना कि सिर्फ आंखों से देखना बल्कि दिमाग से समझना। जब तुम एक कप ऑफ टी देखते हो, एक बिगिनर को बस कप दिखता है, एक आर्टिस्ट उसका शेप, शैडो, रिफ्लेक्शन और फॉर्म देखता है। सो फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन इंप्रूव करो। अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करो, फोन, बॉटल, स्पून, चेयर, कुछ भी। और हाँ, ड्राइंग शुरू करने से पहले थोड़ा रुक जाओ, ऑब्जर्व करो उसका एंगल, शेप और प्रोपोर्शन। उस ऑब्जेक्ट को बेसिक 3D शेप में इमेजिन करो, बॉक्स, स्फीयर, सिलेंडर। यहाँ तुम्हारा गोल परफेक्ट ड्राइंग बनाना नहीं है, गोल है तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करना 3D सोचने के लिए। थिंक ऑफ इट लाइक जिम। पहले दिन डंबल उठा के बाइसेप्स नहीं बनेंगे, पर हर रेप तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाता है। ऑब्जर्वेशन और फॉर्म प्रैक्टिस भी वही है, हर स्केच एक रेप है। जोन 2 द बिल्डर फेज। अब समझ आने लगा है। जब तुम बेसिक समझने लगते हो, अब गेम थोड़ा सीरियस हो जाता है। यहाँ तुम्हारा मेन फोकस होता है फंडामेंटल्स। ये आर्ट के रूल्स है। जैसे एक क्रिकेट प्लेयर को बैटिंग टेक्निक समझनी पड़ती है, आर्टिस्ट को लाइट, पर्सपेक्टिव, एनाटॉमी और कंस्ट्रक्शन समझना पड़ता है। अगर ये बोरिंग लगता है तो समझ लो, यही वो फेज है जहाँ मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं। बट अगर तुमने ये जोन क्रॉस कर लिया तो तुम्हारा आर्ट लेवल नेक्स्ट डिमेंशन में चला जाएगा। मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, कंस्ट्रक्शन स्किल सबसे पावरफुल है। ये तुम्हें रैंडम गेस ड्राइंग से निकाल के प्लान ड्राइंग तक ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम एक ह्यूमन बॉडी ड्रॉ करते हो, पहले उसे स्टिक फिगर में ब्रेक करो, फिर सिंपल शेप्स में बिल्ड करो और तब डिटेल्स ऐड करो। सोच लो तुम आर्किटेक्ट हो और तुम्हारा पेंसिल एक टूल है। पहले स्केलेटन बनाओ, फिर डेकोरेशन। इस फेज में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम इमेजिनेशन से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कैरेक्टर्स, सीन्स, क्रिएचर्स, सब कुछ। जोन 3 द क्रिएटर फेज। मुझे अपना स्टाइल मिल गया। यहाँ से असली फन स्टार्ट होता है। अब तुम फंडामेंटल्स जानते हो और अब टाइम है अपने आर्ट को स्पेशल बनाने का। यहाँ तुम डिसाइड करते हो तुम्हारा फोकस क्या है, कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड्स या फैंटेसी सीन्स। अगर तुम्हें कैरेक्टर्स पसंद है तो जाओ और एनाटॉमी, एक्सप्रेशंस और क्लोथिंग फोल्ड्स में मास्टर बनो। अगर एनवायरनमेंट्स पसंद है तो लाइटिंग और मूड पे काम करो। ये जोन कभी खत्म नहीं होता, तुम जितना सीखते जाओगे उतने नए डोर्स खुलते जाएंगे। अब तुम कॉपी करने वाले आर्टिस्ट नहीं, तुम क्रिएटर हो। जस्ट लाइक मी, मैं पहले जरूर कॉपी करता था लेकिन अब मैंने उसे कम्प्लीटली छोड़ दिया है। देखो भाई, जो मैं सीखता जाता हूँ वो मैं तुम्हें अपने वीडियोस में बताता जाता हूँ। शेयरिंग इज केयरिंग। मैं चाहता हूँ कि तुम सिंपल छापने वाला आर्टिस्ट मत बन के रह जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में काम करो, क्योंकि आर्ट इंडस्ट्री अभी बूम में है। आर्ट ही फंडामेंटल्स है। इसी के थ्रू गेम्स बनते हैं, मांगा एंड कॉमिक बुक्स बनते हैं, बड़ी बड़ी मूवीज बनती हैं। आर्ट में अनलिमिटेड स्कोप है, लेकिन इंडिया में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। लोग यहाँ पे गणेश भगवान और शाहरुख खान को बनाने में ही लगे रहते हैं, लेकिन आर्ट का स्कोप उससे बहुत ज्यादा है। एनीवेज, मैं फ्लो में आगे चला गया। अब वापस पॉइंट पे आते हैं। अब तुम कॉपी करने वाले आर्टिस्ट नहीं, तुम एक क्रिएटर हो। अपना वर्ल्ड डिजाइन करते हो, अपने स्टोरीज ड्रॉ करते हो और अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करते हो। बट एक वार्निंग, अगर तुम जोन 1 पे हो और सीधा जोन 3 की चीजें ट्राई करने लगे तो फ्रस्ट्रेशन गारंटीड है। और अगर तुम जोन 2 में हो और बस कंफर्ट जोन में अटके हो तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी। लेवल के हिसाब से जोन चूज करो और फिर स्टेडीली ग्राइंड करते रहो।
इस बात को नोट कर लो, आर्ट कोई रेस नहीं है मित्रों, ये एक जर्नी है, अपनी स्पीड पे अपने स्टाइल में। बस इतना याद रखो, कभी भी प्रैक्टिस बंद मत करो, चाहे प्रोग्रेस स्लो लगे तुम्हें अभी नहीं, लेकिन 1 साल बाद अपना आज का ड्राइंग देखकर तुम खुद हैरान हो जाओगे। सो अब बताओ तुम किस जोन में हो अभी, कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा और हेल्प भी करूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा कंटेंट दूसरे आर्टिस्ट से थोड़ा यूनिक है। यहाँ तुम्हें मैं ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा जो तुम्हें किसी ने कभी नहीं सिखाया होगा। एंड गुड लक गाइस, कीप ड्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।